नमस्ते, क्या हाल चाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब हम लोग देखते हैं यार कि अपने पास 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम एक क्लासिफिकेशन करें, मेटल्स नॉन मेटल्स को अलग अलग रखें, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, इन 118 एलिमेंट्स में हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। कहने का मतलब ये है कि यार इनके पास कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती होगी जिनकी वजह से हम इनको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम देखने जा रहे हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक which bifurcates the metals and non metals। आज हम लोग मेटल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स। थोड़ा सा ये डीप टॉपिक है क्योंकि अभी तक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा कि मेटल्स आर लस्चरस, मेटल्स आर सोनोरस, वो सब भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स, जब भी आप मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको ये बहुत ही एपरेंटली पता चलेगा कि हमेशा मेटल्स के केस में उनके पास वैलेंस शेल में हमेशा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे, हम लोग देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको पता है, क्लास 9 में आपने सीखा था कि डिफरेंट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि मोर और लेस K, L, M और N 4 सेल होती हैं। K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। बाद में ये रूल को छोड़ करके हम लोग 11th में जब हम लोग जाएंगे तो आप वो प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लेवल का इतना है तो यही पढ़ते हैं। तो देखो, K सेल अगर यहाँ हम लिखते हैं तो K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ सकते हैं, 2, तो 2 लिख दिया। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9। L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, 8 2 10 हो गया, अभी भी 1 बच रहा है। तो हम देखते हैं कि M सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया सोडियम का। इसके आसपास आप 3 सेल बना दो। पहले सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रखो, दूसरे सेल में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये है K सेल, ये है L सेल और ये है M सेल। M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 आएंगे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा M सेल में। तो अगर हम मेटल्स के केस में देखते हैं, ये तो सिर्फ सोडियम की बात कर रहे हैं। अगर हम मैग्नीशियम की एग्जांपल लेते हैं या किसी और मेटल का एग्जांपल लेते हैं तो हम लगभग सभी के केस में देखेंगे कि इनके पास वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल मतलब कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। इसी की वजह से इनके ऊपर जो वैलेंसी आती है वो 1+, 2+ या 3+ की आती है। एंड दिस इज़ वाई ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, देते हैं, केमिकल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि आप समझो इनके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, M सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, राइट। 7 इलेक्ट्रॉन ये किसी और से ले नहीं सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा किसी के पास फोर्स नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो 7 इलेक्ट्रॉन को जिस एटम से लेगा वो एटम का न्यूक्लियस भी तो उसको खींचेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं ले सकता है, तो इसके पास एक ऑप्शन आता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये किसी को डोनेट कर दे या केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होने के समय किसी को दे दे। ये एग्जांपल, ये थियरी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आपके पास 11 रुपये है, एक 10 का नोट, एक चिल्लर है, 1 रुपये का कॉइन। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कॉइन से जी छुड़ाना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, 1 रुपया किसी और को दे दोगे। सपोज किसी और के पास 14 रुपये था तो आपने उसको दे दिया, उसका 15 हो गया और आपका 10 हो गया। तो इस तरीके से हम सेम यहाँ मेटल्स भी यही रूल अपनाते हैं, अगर ये हम समझें। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स क्या होता है,
कुछ इस तरीके का होता है कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमेशा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एक्सेप्शन आता है हाइड्रोजन का, या दूसरा एक्सेप्शन हीलियम का भी ले सकते हैं, लेकिन इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ये हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता है, और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है के सेल में। अब आप समझिए, अभी मैंने बताया ना कि वैलेंस सेल में हमेशा मेटल्स के केस में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ हाइड्रोजन की बात कर रहे थे और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कन्फ्यूजिंग है, लेकिन कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन इज एक्सेप्शन। दैट इज़ वाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज। और ये केमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है ये कई बार मेटल्स के जैसे भी बिहेव करता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है। आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग ये दूसरी स्लाइड में पढ़ने वाले हैं।